हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ्स का सदिश बीजगणित का 3 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 2 नंबर के क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और देखिएगा, वहां से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में और दोनों में से एक पक्का बैठेगा, तो ज़रूर देखिए पूरा। सदिश a प्लस बी और सदिश a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ a हमारे पास ये है, b हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी में प्रत्येक के लंबवत चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, ध्यान से देखिए, मैं पहले समझा देता हूँ आपको। a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी निकालना है, दो हमारे पास सदिश आ जाएंगे। और कभी भी आपके पास कोई भी दो सदिश, दोनों के अगर लंबवत अगर मात्रक सदिश चाहिए, लंबवत सदिश चाहिए, मतलब उन दोनों का क्या कर देना है, क्रॉस। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, लंबवत सदिश। और मात्रक के लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, मात्रक के लिए कोई भी सदिश आपके पास आए उसमें उसके मापांक का भाग दे देंगे तो मात्रक बन जाएगा। क्लियर बात है, अपन पूरा करने वाले हैं, क्या क्या तरीका लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रफली जो बताया उसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखिएगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी लंबवत वाली बात आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर बताया था कि अगर हमारे पास एक अक्ष है, ये आई कैप है और ये जे कैप है, और आई का क्रॉस जे के साथ करेंगे, आई क्रॉस अगर जे आप करेंगे तो आई क्रॉस जे हमारे पास आएगा के कैप, जो कि होगा इस तरीके से, इस तरीके से इन दोनों के ऊपर लंबवत, इन दोनों के ऊपर लंबवत होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको लंबवत सदिश चाहिए, मतलब दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले अपन लिख देंगे दिया है, हल करके सबसे पहले लिख देंगे हल, फिर लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया आपके पास जो जो है वो लिख देंगे। आपके पास ए दिया है तो ए को लिख देंगे पहले पूरा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तथा बी दिया है तो बी को भी लिख देंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर बात है। तो देखिए आप सभी को पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको निकालना है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगी, इन दोनों सदिशों का योग। तो आई में आई जुड़ेगा तो क्या आएगा, 2 आई कैप। ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट जोड़ कर लिख रहा हूँ, आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। जे और जे कितना हो जाएगा, जे और 2 जे 3 जे, के और 3 के 4 के। ये तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, तथा ए माइनस बी, ए सदिश माइनस बी सदिश क्या हो जाएगा, तो ए में से बी को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो क्या आएगा, देखिए 0 आई कैप। आप साथ में लिखिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 जे कैप, और के में से 3 के गया तो माइनस का 2 के कैप। क्लियर बात हुई, हमारे पास दोनों सदिश आ चुके हैं, ए प्लस बी आ चुका है, ए माइनस बी आ चुका है। अब प्लीज ध्यान दीजिए यहीं पर, मतलब हमारे पास जो सदिश हैं ये हैं मेनली। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। अब ए प्लस बी तथा ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत निकालेंगे पहले और फिर मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अब ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के लंबवत सदिश, लंबवत सदिश, दोनों के अगर लंबवत निकालना है तो दोनों का कर दीजिए क्रॉस, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्रॉस का मतलब वो नहीं, नॉर्मल गुणा नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप सभी जानते हैं अगर हमारे पास दो सदिश दिए हों तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से कुछ फार्मूला होता है, सारणिक आई जे के ऐसा लिख देंगे और इनके गुणांक लिख देंगे 2 3 4, यही होता है। और इसका लिख देंगे 0 -1 और -2। क्लियर बात है, ये हमारे पास यहाँ से जो हमको सदिश मिलेगा, यहाँ से हमको जो सदिश मिलेगा वो हमारे पास दोनों के लंबवत हो जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो सदिश मिलेगा, क्योंकि आई जे के चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा सदिश गुणन होता है और सदिश गुणन में सदिश आता है। इसको अपन हल करेंगे, तो इसको हल करके आप पूरे तरीके से कर सकते हैं। आई आपको पता है सारणी किस तरीके से हल किया जाता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, पता है आपको। तो आप पूरा स्वयं करिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ क्या आएगा आपके पास। ठीक है, कर लोगे क्या, आप स्वयं करिएगा, टाइम बचा लेते अपन। यहाँ पर आएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस
4j माइनस 2k। ठीक है, ये कुछ आने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 दूनी 6 होगा, माइनस का 6 और प्लस का 4 होगा, तो 6 में से 4 जाएगा, माइनस का 6 में तो माइनस का 2 आएगा। इस तरीके से पूरा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी के लंबवत सदिश हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका मापांक को निकालेंगे। ठीक है, लंबवत सदिश, इसको अपन ने मान लिया, इसको अपन ने मान लिया c। ठीक है, c मान लिया अपन। ठीक है, लंबवत सदिश मान लिया अपन ने c। तो अब इनके लंबवत सदिश c का हमको क्या चाहिए, को लंबवत सदिश का मात्रक, लंबवत सदिश का मात्रक। तो c का मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश का 1-2 नंबर का क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, वो नहीं देखा तो वो भी देखिए। मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है कोई भी सदिश आपके पास दिया हो उसके बटे में उसी के मापांक से भाग दे दो। क्लियर बात, बस। सी हमारे पास क्या था, ठीक है, यहाँ पर सी मान सकते हैं ताकि अपने को लिखने में ठीक रहेगा फॉर्मूला, नहीं तो इतना सब लिखना पड़ेगा ये अपने को। ठीक है, 2i प्लस 4j माइनस 2k बटे, ये मोड मतलब इसका क्या होता है, रूट a स्क्वायर देन b स्क्वायर देन c स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार तो आपको समझाने के लिए, और आप भी लिख दीजिएगा एग्जाम में, प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी जुड़ते हैं, केवल माइनस उनके गुणांकों में रहता है। तो ऊपर तो हमारे पास एज इट इज अभी माइनस 2k, और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और इधर 16 हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 आप चाहो तो रूट 24 लिख सकते हो, और रूट 24 जो होता है वो होता है 2√6, 2√6। आप पूरा हल करिएगा। ठीक है, 2√6, और इस 2 से अगर मैं काटूंगा इसको, ध्यान से देखिए, मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, उधर जगह नहीं थी, इधर लिख रहा हूँ मैं बराबर करके। हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1 बटे अंदर रह जाएगा रूट का 6, माइनस का 1/√6 i कैप। ठीक है, प्लस 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2/√6 j कैप, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1/2 तो कट जाएगा, √6 बच जाएगा k कैप। ये हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट में वहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि हमारे पास जो भी है a प्लस बी तथा a माइनस बी का के प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश c बराबर ये हमारे पास हो जाएगा। इसको लिख से मात्रक सदिश को अपन केप से दर्शाते हैं, मात्रक सदिश को कहीं से दर्शाते, केप से। आप चाहो तो यहाँ पर c केप लिख सकते हैं। क्लियर बात हुई, बस ये हमारे पास आंसर। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यही प्रश्न जो है 1 नंबर का भी है, यही प्रश्न 2 नंबर का भी है, और यही प्रश्न 3 नंबर का भी। यही मतलब इसके जैसे कि 1 नंबर में क्या पूछ सकता है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है किसी भी सदिश का मापांक क्या होगा, तो मापांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, उनका रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ना है। 2 नंबर में क्या पूछेगा, मात्रक सदिश निकालना है, तो यहाँ से ये प्रोसेस 2 नंबर की। और 3 नंबर में क्या पूछेगा, तो 3 नंबर में अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया। समझ में आया, 2 सदिश दिए थे a और b, तो a प्लस बी और माइनस बी निकाल लिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके रूप में निकाल। प्रत्येक के लंबवत चाहिए था, तो लंबवत के लिए अपन ने क्रॉस गुणा कर दिया, क्रॉस गुणा का फार्मूला ये होता है, तो वहाँ से हमारे पास सदिश आ गया। और इसका मात्रक सदिश चाहिए था, तो इसका मापांक का भाग दे दिया अपन ने। क्लियर बात हुई, स्वयं भी करिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम 3 नंबर का, वो भी इंपॉर्टेंट है और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है, तो ज़रूर देखते हैं। चलिए, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 संलग्न भुजाएं a और b के रूप में दी गई है। ठीक है, a और b हमारे पास, तो यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है कि अगर आपने कभी नहीं देखा है तो एग्जाम में आ जाए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, कुछ भी विशेष नहीं है। अगर कभी भी समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं अगर 2 सदिश के रूप में दे रखी हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो इन दोनों सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस मतलब सदिश गुणन का मापांक होता है। सिंपल सी बात है, सदिश गुणन का क्या होता है, मापांक होता है। तो बस हमारे पास हो गया, मतलब a क्रॉस b का मापांक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख देंगे हल। ठीक है, जो भी हमारे पास दिया है a और b 2 भुजाएं दे देंगे। ठीक है, दिया है
ए बराबर एक भुजा है, तो जो भी उसको लिख दिया अपन ने एज इट इज, जैसे ऊपर से +4k, तथा बी बराबर हमारे पास i -j और +k। ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं। क्लियर बात है। अब देखिए नेक्स्ट, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा, डायरेक्टली क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, मैं यहां पर केवल लिख देता हूं ताकि उसको भी समझ में आ जाए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a क्रॉस b, लेकिन इसका मापांक, इसका मापांक a क्रॉस b, लेकिन क्या इसका मापांक चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a क्रॉस b निकालें। तो सबसे पहला काम है अपन a क्रॉस b निकालने जा रहे हैं। तो a अगर हमारे पास है, b हमारे पास है, तो a क्रॉस b कैसे आता है आपको पता है, सारणी के मान i j k को ऊपर लिख देना है, और इसके गुणांक, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक 4, इसका 1, इसका -1 और इसका +1। क्लियर बात है, ये इसके गुणांक हो गए। बस अब इसको आगे हल कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे, आई कैप हमने बाहर लिख लिया, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, सारणी आपको पता ही 1 और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले को अपन लिखते हैं माइनस, तो माइनस का जे कैप, तो माइनस का जे कैप, जे के साथ ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये दोनों, 3 एकम 3 -4 एकम 4। ठीक है, ये आता तो है आपको, सारणी का क्वेश्चन है, प्लस के कैप, और के में इन दोनों कट जाएंगे, ये 3 एकम 3 माइनस का 3 एकम 3 और 1 एकम है माइनस का 1। तो हमारे पास सदिश आ गया 4 और 1 5 आई कैप, और देखिएगा 3 में से 4 गया तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 जे कैप, और -3 और -1 माइनस का 4 के कैप। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हो गया लगभग हमारा क्वेश्चन। ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। तो हमको तो पता है क्षेत्रफल क्या होता है, a क्रॉस b का मापांक, और किसी भी सदिश का मापांक क्या होता है, उसका रूट के अंदर a² धन b² धन c², मतलब 5 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन -4 का स्क्वायर। क्लियर बात है। बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 धन 1 धन माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16। क्लियर बात है। बस अगर इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, रूट के अंदर 42। ठीक है, 42 बाहर नहीं निकलेगा, तो बस 42 के साथ आपको लिख देना है क्षेत्रफल। अतः लास्ट वाली लाइन में आप लिख सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, तो क्षेत्रफल √42 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में बताते, वर्ग इकाई होगा। ठीक है, देखिए आसान था ना क्वेश्चन, वर्ग इकाई होगा। तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, बस आपको जो भी हमारे पास दो सदिश दिए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मापांक आपका आंसर होगा। बहुत आसान, अगर यह समांतर चतुर्भुज बोल देता है। अगर इस समांतर चतुर्भुज की जगह क्वेश्चन में त्रिभुज आ जाता है, ध्यान दे दीजिएगा कि ये एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं इनसे दी गई, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको वहां पर फॉर्मूला चेंज कर देना है। केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a क्रॉस b। जो भी आपके पास इसका जो गुणा और आंसर आ रहा है उसमें 1/2 का भाग दे देना है। सिंपल सी बात है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, 1/2 है ना, यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर बात है। इस तरीके से क्वेश्चंस अपन आसानी से कर सकते हैं। कैसा लगा, समझ में आया। नेक्स्ट जो है इसका 3 नंबर का क्वेश्चन हो चुका, बहुत आसान चैप्टर था इसलिए इसमें से आसान क्वेश्चन ही पूछेंगे, इसका लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाकर भेजता हूँ। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।